नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सदियों से आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक पहेली बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्वाला देवी मंदिर की, उस कभी ना बुझने वाली ज्वाला की। सोचिए जरा, एक ऐसी आग जो सदियों से सेंचुरी से जल रही है, और वो भी बिना किसी तेल, लकड़ी या किसी भी फ्यूल के। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? बस यही सवाल है जो इस मंदिर को इतना रहस्यमयी बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। न कोई तेल, न कोई बाती, बस एक लौ है जो लगातार जल रही है। तो चलिए आज इसी पहेली की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। तो इस ज्वाला के पीछे की कहानी शुरू होती है एक दिव्य बलिदान से, एक ऐसी पौराणिक कथा से जिसका हमारी मान्यताओं में, हमारी संस्कृति में बहुत गहरा और अहम स्थान है। सबसे पहले ये मंदिर है कहाँ? तो ये मंदिर है खूबसूरत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। और ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये एक बहुत ही पवित्र शक्तिपीठ है। पर यहाँ के सबसे अनोखी बात पता है क्या है? यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती। नहीं, यहाँ पूजा होती है सीधी साधी चट्टानों की दरारों से निकलती इन प्राकृतिक ज्वालाओं की। तो कहानी कुछ यूं है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब माता सती ने यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया, तो भगवान शिव इतने दुखी हुए कि वो उनका शरीर लेकर तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि पर प्रलय का खतरा मंडराने लगा। तब इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के हिस्से कर दिए। और ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर, बिल्कुल इसी स्पॉट पर माता सती की जिह्वा यानी उनकी जीभ गिरी थी। और कहते हैं कि जहां उनकी जीभ गिरी, ठीक वहीं से ये दिव्य ज्वाला प्रकट हो गई। और बात सिर्फ एक ज्वाला की नहीं है, असल में यहाँ पर कुल 9 ज्वालाएं हैं। 9। और हर एक ज्वाला देवी के एक अलग रूप को दर्शाती है, जैसे महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी। मतलब ये जगह दिव्यता से कितनी भरी हुई है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब देखिए, जब कोई चीज इतनी चमत्कारी हो तो उसकी चर्चा तो दूर दूर तक होती है। और इस ज्वाला की कहानी पहुंची एक बहुत ही शक्तिशाली मुगल सम्राट तक, जिसने फैसला किया कि वो इस चमत्कार को खुद परखेगा। और ये सम्राट थे अकबर। कहते हैं कि अकबर का मानना था कि भाई किसी भी चमत्कार को यूं ही नहीं मान लेना चाहिए, उसे टेस्ट तो करना ही पड़ता है। और बस इसी सोच के साथ उन्होंने इस ज्वाला की शक्ति को एक तरह से चैलेंज कर दिया। तो कहानी के मुताबिक अकबर ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि इस पर पानी डालो, बुझाओ इसे। पर ज्वाला जलती रही। फिर उन्होंने सोचा चलो कुछ और करते हैं। एक बड़ी सी लोहे की प्लेट से उसे ढक दिया गया ताकि दम घुट जाए, आग बुझ जाए। लेकिन नतीजा, ज्वाला उस प्लेट को भेद कर बाहर आ गई और जलती रही। कहते हैं कि इसके बाद अकबर को यकीन हो गया कि ये कोई आम आग नहीं है, और उन्होंने हार मानकर मंदिर में सोने का एक छत्र चढ़ाया। हाँ, यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि इतिहासकारों को इस घटना का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन फैक्ट से अलग, ये कहानी वहाँ के लोगों के विश्वास का, उनकी आस्था का एक बहुत मजबूत हिस्सा है और आज भी सुनाई जाती है। तो ये तो हुई आस्था और किंवदंतियों की बात। पर अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर मॉडर्न साइंस इस अद्भुत घटना के बारे में क्या कहता है? तो सवाल वही है, क्या इस आग का जो कभी नहीं बुझती कोई नेचुरल, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? और इसका जवाब शायद छुपा है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस ये बेसिकली गैसों का एक मिक्सचर है जिसमें सबसे ज्यादा मीथेन होती है, और ये जमीन के नीचे चट्टानों के बीच में पाई जाती है। आप देखिए, जियोलॉजिस्ट्स यानी भूवैज्ञानिकों का क्या कहना है। वो बताते हैं कि ये मंदिर एक ऐसी जगह पर बना है जिसके ठीक नीचे नेचुरल गैस का बड़ा भंडार है। अब जमीन के नीचे की चट्टानों में होती हैं दरारें, और इन्हीं दरारों से ये गैस धीरे धीरे रिस कर सतह पर आ जाती है। और जैसे ही ये गैस, मतलब मीथेन, बाहर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, बूम, वो जल उठती है। और क्योंकि नीचे से गैस का सप्लाई लगातार कंटिन्यूअसली बना हुआ है, तो ये आग भी लगातार जलती रहती है, इसीलिए वो अनंत लगती है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। एक तरफ है अटूट आस्था और दूसरी तरफ है ठोस विज्ञान। चलिए दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो देखिए, दो नजरिए कैसे हैं। आस्था कहती है कि ये एक दिव्य चमत्कार है, देवी सती की पवित्र जिह्वा का साक्षात प्रतीक। वहीं विज्ञान कहता है कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, मीथेन गैस का रिसाव। एक नजरिए से पूजा का केंद्र है, एक अनबुझ शक्ति, और दूसरे नजरिए से ये एक जियोलॉजिकल इंटरेस्ट की जगह है, एक कंटिन्यूअस फ्यूल सोर्स।
लेकिन जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या है? कि इसकी वजह चाहे जो भी हो, चाहे वो दिव्य हो या वैज्ञानिक, ये जगह आज भी करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। उनके लिए इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व किसी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से कम नहीं होता, बल्कि दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अंत में सवाल शायद ये नहीं है कि ये अनंत ज्वाला असल में क्या है, एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी या फिर एक सच्चा चमत्कार। शायद असली सवाल ये है कि क्या ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती? आखिर विज्ञान हमें बताता है कि कोई चीज कैसे होती है, पर आस्था हमें उस क्यों से जुड़ती है, और इस क्यों का जवाब हर किसी को अपने विश्वास के अंदर ही मिलता है।